बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन सीएसएस के हवाले से है। सीएसएस की प्रिपरेशन जो रिटन पार्ट है उसके हवाले से है और टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स के हवाले से, जिसमें हम पाकिस्तान के रिलेशंस जो इसके अपने हमसाया ममालिक के साथ हैं उस हवाले से, और इसमें फ़र्दर कुछ कम्प्लेक्स टॉपिक्स जिसमें मज़ीद आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, या फिर जो फ़र्दर इसकी कैटेगरी आप कह सकते हैं। जिस तरह हमने इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के साथ मामलात में जो ताल्लुकात में मज़ीद एक एरिया था, इसी तरह से जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर मिलने के साथ साथ, चूँकि जो समंदर है वो पाकिस्तान की साइड पे है, और जो पानी जितने ममालिक पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के साथ हैं उनका डेफ़िनेटली पानी का फ़्लो पाकिस्तान के रूट से होते हुए समंदर तक जाता है। तो पानी के बहाव का ऑटोमेटिकली एक मामला स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो पाकिस्तान का इसी तरह से जो दरियाए काबुल के साथ एक लिंक बनता है अफ़गानिस्तान के रूट के थ्रू, तो वाटर एग्रीमेंट पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का जो दरियाए काबुल है उसके हवाले से मौजूद है। और लकीली उसमें कोई इतना बड़ा मसला इसलिए भी नहीं रहा कि अफ़गानिस्तान निस्बतन इंडिया के इतने ज़्यादा वो ना तो डैम हैं, ना उसमें कोई पानी के बहाव के इस्तेमाल वगैरह जो वो चीज़ें हैं, तो इस वजह से कोई कभी हार्ड इशू हुआ नहीं है। और जो अफ़गानिस्तान के इंटरनल अपने इश्यूज़ हैं, जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, बाकी दुनिया के साथ उसके जो मामलात हैं, वार ऑन टेररिज्म जो एक लंबे अरसे तक चलती रही, तो उसकी तवज्जो उन चीज़ों से हट नहीं सकी कि वो किसी और चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करके एक कोहेरेंस के साथ वो एक फोकस करे, और अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ जब वो जाएगा, डेफिनेटली एग्रीकल्चरल और जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उनकी तरफ जब फोकस करेगा तो मामलात हो भी सकते हैं। सो इस हवाले से करंटली या अब जो माजी से लेके अब तक कोई बड़ा मसला नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में भी ना हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए स्ट्रेटजिकली दोनों ममालिक को एंगेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी बदौलत जो ममालिक हैं उनकी सर्वाइवल है, उनकी जो सेल्फ़ डिपेंडेंस है, सेल्फ़ रिलायंस है अपनी अजनास की प्रोडक्शन के हवाले से, क्योंकि पानी डेफिनेटली एग्रीकल्चर के लिए और पावर सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है जो डैम वगैरह बनाते हैं। अच्छा जी, पहले हम समरी देख लेते हैं लेक्चर की। जो मैंने आपको बताया है तकरीबन इसमें वही चीज़ें हैं, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस कंटेंट के आपने अल्टीमेटली आउटलाइन कैसे बनानी है। तो फिर आगे हम डिटेल में जाते हैं। द अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाटर एग्रीमेंट एम्स टू मैनेज शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। जो पानी का बहाव अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आएगा उसके ऊपर हिस्सा जो है, या आप ये कह सकते हैं उसका राइट टू यूज़ अफ़गानिस्तान का भी है, और फिर जब डेफिनेटली पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान का भी है। तो ये क्या है, शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज है। इसका मकसद क्या है, फोकसिंग ऑन रिवर्स लाइक द काबुल रिवर। मेन हमारे अंडर स्टडी क्या रहेगा इस टॉपिक में, काबुल रिवर। इट आउटलाइंस टर्म्स फॉर वाटर एलोकेशन, कि वाटर एलोकेशन की टर्म्स क्या हैं आपस में, कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स अगर बनाने हैं तो वो उनकी फ़र्दर क्या होगा, एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और अगर इसी तरह काबुल रिवर के पानी के इस्तेमाल के हवाले से कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए तरीक़ेकार क्या होगा। दिस पैक्ट इम्पैक्ट्स, आपस में ये दोनों ममालिक का मुआहदा इम्पैक्ट क्या करता है, बायलैटरल टाइज़, कि हमारे ज़ाहिर बात है किसी भी इशू पे अगर जो एक इस्केलेशन होगी, मामलात शिद्दत की तरफ जाएंगे, तो डेफ़िनेटली दोनों ममालिक के ताल्लुकात के ऊपर असरअंदाज होंगी चीज़ें। इस लिहाज से ये पैक्ट भी इम्पैक्ट करता है बायलैटरल टाइज़ पे। रीजनल स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स दो ममालिक के दरमियान में जब तनाव होगा तो रीजनल स्टेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली दाव पे चली जाती है। सोशो इकनॉमिक, यानी कि एक सोशल यानी कि माशरे की
और इकोनॉमिक्स जो उसकी रोज़गार है, ज़राए हैं, आमदन है, उसके हवाले से दोनों तरह से अहम है। एंड इन्वायरमेंटल, और डेफिनेटली इन्वायरमेंट जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और वाटर रिसोर्सेज को जितना बेटर यूटिलाइज़ करेंगे वो उतना ही आप इन्वायरमेंट को जो है वो अलाइव रख सकते हैं। डेड तब होता है जब किसी जगह पे जो पानी नेचुरल आने का रास्ता होता है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, उसको रोकते हैं तो फिर वो बंजर ज़मीन होती है और इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली डेप्लीट होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है चैलेंजेस एग्जिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन। तो चैलेंज तो मौजूद रहते हैं कि जब तक ये एक पैक्ट कर देना, एक मुआहदा कर लेना और एग्रीमेंट कर लेना, ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना ही मेन असल चीज़ होती है। क्योंकि जो चीज़ें टर्म्स में आ जाती हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा कोई सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनको पहले हम पेन डाउन नहीं कर सकते, उनको राइट अप नहीं कर सकते, उनको हम टेबल पे बैठ के डिस्कशन में वो नहीं होता। इस तरह का जो डिस्प्यूट होगा उसको बाद में रिज़ॉल्व करना पड़ता है, और उसके लिए दोनों तरफ से, दोनों बायलैटरल जो साइड्स हैं उनका ये माइंड होना भी ज़रूरी है कि हम इस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। बट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोलैबोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट आर सीन। ओवरऑल द एग्रीमेंट इज़ क्रूशल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड एबिलिटी इन द रीजन। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो आज आने वाली जो यूनाइटेड नेशन भी जिसको टारगेट किए हुए 2030 तक इसको अचीवमेंट के लिए 17 इसकी गोल है, SDGs जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसकी 169 फर्दर एरियाज़ हैं जिनको हिट करने से जो है वो सस्टेनेबिलिटी को हम अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी ये है कि आज की जो हमारी जनरेशन है, हम चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो हमारे हिस्से की चीज़ें हैं वही इस्तेमाल करें। अब एक बंदे के पास अगर रिसोर्सेज अल्लाह ने ज़्यादा दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिसोर्सेज को ज़ाया करे। तो रिसोर्सेज को जो स्पेशली डेप्लीट होने वाले हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, रिन्यूएबल नहीं हैं, तो उनको आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ना ये भी हमारा फ़र्ज़ है, और उन जनरेशन के लिए भी इस ज़मीन को हम सेफ़ रहने दें, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन जिसके इर्द गिर्द हमारी बातें घूमती रहेंगी। बाकी जो है इस पूरे टॉपिक को आपने आउटलाइन जब करना है तो उसका हवाले से मैं थोड़ा गाइड आपको कर दूँ कि इंट्रोडक्शन आपने करना है, और इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान वाटर एग्रीमेंट, इसमें दूसरा जिस पे आपने डिस्कशन करनी है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बिटवीन द टू नेशंस, और इसके बाद एग्रीमेंट आ जाएगा, और एग्रीमेंट की डिटेल्स जो हैं, इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था। आगे बस सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से या तो ऑब्जेक्टिव ही लिख दें इतना, या फिर जो है इसको थोड़ा सा उसके साथ एंगेज कर दें। सिक्योरिंग, जैसा कि सिक्योरिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन इन मैनेजिंग शेयर वाटर रिसोर्सेज। फोकस रिवर कौन सा है? दरिया काबल है। टर्म्स एंड कंडीशन आपस में क्या हैं? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका मैकेनिज़्म क्या है? कंजर्वेशन मेजर्स के लिए क्या किया गया? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? और इसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए तरीक़ाकार क्या किया गया? ये है एग्रीमेंट की डिटेल के अंदर आपने इसको रखना है। इंट्रोडक्शन है, एग्रीमेंट डिटेल्स हैं, और इसके बाद आ जाता है दूसरा एरिया जिस पे आपने सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट, यानी कि इसकी अहमियत क्या है और इसके असरात क्या हैं। बायलैटरल रिलेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट है। रीजनल स्टेबिलिटी इसी से लिंक्ड हो जाती है। सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो इसकी बदौलत है। तो अगर इनको हम हासिल कर लेते हैं तो बायलैटरल रिलेशन भी अच्छे रहते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है, सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जो है वो भी अराइज नहीं करते दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। सो इस तरीके से इन्वायरमेंट भी सस्टेनेबल रहता है आने वाली जनरेशन के लिए। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी ये पहला एरिया, दूसरा और तीसरा, और इसके बाद चौथा, और ये पाँचवा। चौथा एरिया हमारा है चैलेंजेस और फ्यूचर के जो प्रॉस्पेक्ट्स के क्या हम जो है वो फ्रूट्स हासिल कर सकते हैं। चैलेंजेस फेस्ड, अब तक जो चैलेंजेस फेस किए हैं, और फ्यूचर में जो प्रॉस्पेक्ट हैं, क्या कोई इस तरह एस्केलेशन हो सकती है, आपस में डिस्प्यूट को जो है इंटेंसिफाई हो सकता है, तो इस हवाले से क्या लाएअमल होना चाहिए।
और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे और अपनी समरी डिस्कस करेंगे। उसमें जो है समरी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाटर एग्रीमेंट, इसकी अहमियत क्या है, साथ में रोल ऑफ द सच एग्रीमेंट्स इन फोस्टिंग बायलैटरल टाइज एंड रीजनल स्टेबिलिटी, जो बाकी भी आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं लाइक टेररिज्म वगैरह, बॉर्डर पे जो हमेशा एक दोनों कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर चीज़ें आती रहती हैं कि जो एक सेफ़ हेवन्स हैं बॉर्डर के साथ में टेररिस्ट की, उनको हम कैसे मामले को सॉल्व कर सकते हैं इसी की इन लाइन, तो हम एक अच्छा फ्यूचर जो है एक बेहतर हमसाये के तौर पर हासिल कर सकते हैं दोनों ममालिक। सो ये हमारी बन जाएगी आउटलाइन और इसी के ऊपर आपकी सारी आगे फर्दर चलेगी डिस्कशन। चलें, ये हमने एक बैकग्राउंड भी कर लिया, डिस्कस भी कर लिया, हम साथ में इन चीज़ों को रीड आउट भी कर देते हैं ताकि आपको कहीं पे कोई चीज़ ऐसी है जिसकी डिस्कशन से आप इसको देर पा याद रख सकते हैं। सो 2 एरियाज़ बताए थे इंट्रोडक्शन में, एक तो बैकग्राउंड ऑफ द अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाटर एग्रीमेंट, दूसरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बिटवीन द टू नेशंस। सो इन दोनों एरियाज़ को आपने हाफ टच करना है। द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान Afghanistan relationship has been marked by a complex interplay of political, geopolitical, cultural and strategic factors। और एक याद रखें, इवन के जो मुगलिया बादशाह जो हमें करीब में जो एक हिस्ट्री है उसमें मुगलिया ख़ानदान की जो बुनियाद थी वो भी इसी रूट के ज़रिए से हुई थी। और जब बिफ़ोर पार्टीशन यानी कि प्री पार्टीशन की अगर हम बात करें तो बहुत गहरे असरात हैं, और जो गोरा आया था उसने पूरे इस रीजन पे साउथ एशिया पे कब्ज़ा किया, लेकिन अफ़गानिस्तान का ऐसा बॉर्डर था कि अफ़गानिस्तान ने अपने आप पर किसी गोरे को काबिज़ नहीं होने दिया। अब आपने अमेरिका भी हाल देख लिया, उससे पहले रशिया का भी हाल देख लिया। तो ये एक जो दिलेर, बहादुर और जो एक गैरतमंद कौम है जो अपने ऊपर किसी और को रूल नहीं करने देती, ये सबसे बड़ी बात है जो हम हिस्ट्री में देखते हैं। लेकिन जो हम इन रिलेशनशिप को प्री पार्टीशन की बजाय पोस्ट पार्टीशन की तरफ जाते हैं 1947 में पाकिस्तान बना, तो उसके बाद जो हालात हैं मुख्तलिफ़ हुकूमतों में और स्पेशली जब फ़ॉरेन इन्वेडर्स आते हैं तो जो कमज़ोर ममालिक हैं जैसा कि पाकिस्तान उसको यूज़ करते हैं और फिर जो है वो रास्ता भी लेते हैं अफ़गानिस्तान पर अटैक करने के हवाले से। तो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान पर कोई बहुत बड़े एहसानात इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ पाकिस्तान का भी एक जो अंडर हैंड रोल रहता है, जो हमेशा ममालिक बड़े ममालिक हैं जो एक झांसा देकर इकोनॉमिकली जो बेनिफिट देकर यूज़ करते हैं, तो बाद में वो भी इस चीज़ पर शिकवा करते हैं कि पाकिस्तान भी जो है वो डबल गेम करता है। सो इस हवाले से ये एक कम्प्लेक्स इंटरप्ले तो है ही है। अच्छा जी, डेटिंग बैक अगर हम वापस माजी में जाएं टू दी फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट इन दी मिड 20th सेंचुरी, वो इसी पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही। द टू नेबरिंग नेशंस हैव एक्सपीरियंस्ड पीरियड्स ऑफ कोऑपरेशन एंड टेंशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर शेयर्ड बॉर्डर। वजह क्या है? बॉर्डर शेयर्ड है, एथनिक टाइज हैं, अपने जो लोग हैं एक दूसरे के अपने ताल्लुकात हैं। कुछ के रिश्तेदार अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान के रहायशियों के रिश्तेदार पाकिस्तान के बॉर्डर में की साइड पे हैं, तो आना जाना लगा रहता है, एक दूसरे से ताल्लुकात भी है। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल पावर, सबसे बड़ी बात जो रिस्की रहती है वो एक्सटर्नल पावर्स का इन्फ्लुएंस है। वो अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं और कोई उनके किसी भी तरह से इंटरेस्ट में नहीं कि दो मुस्लिम स्टेट्स या तीसरा साथ में अफ़गानिस्तान ये एक साथ मिल के बगैर लड़े रहें। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेटिंग स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशंस between Pakistan and Afghanistan cannot be overstated. So, as it serves as a linchpin for regional stability, तो regional stability इसके साथ जुड़ी हुई है। डेफिनेटली दोनों ममालिक आपस में अच्छे तरीके से चलेंगे तो साथ में जो बॉर्डर है ये मज़ीद जो ईरान के साथ है वो भी इसी तरह रहता है। जब कोई टेंस सिचुएशन हो जाती है तो वो डेफिनेटली दूसरों पर भी असर जाते हैं और फिर एक मुल्क को दूसरे की साइड लेनी पड़ती है या फिर मीडिएट करना पड़ता है मामलात में। हारमोनियस रिलेशनशिप्स फोस्टर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, तो अच्छे ताल्लुकात जो हैं
उनके असरात क्या हमें इकोनॉमिक भी नज़र आते हैं और पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। बॉल्स्टर्स सिक्योरिटी एफर्ट्स, और साथ में सिक्योरिटी एफर्ट्स जो है वो भी आपकी सही तरीके से चलती हैं और उनके भी जो आउटकम्स हैं वो एज़ डिज़ायर्ड होते हैं जब दोनों तरफ से कोऑपरेशन होता है। एंड पेव द वे फॉर एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस तो शेयर्ड है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता है ना अफ़गानिस्तान है, दोनों की आवाम जो है वो भूख से मर रही। सो दोनों को चैलेंजेस हैं और कोऑपरेशन की ज़रूरत है, सच एज़ टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड ह्यूमैनिटेरियन इशूज़, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस साउथ एशियन रीजन की प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक जो है आपस में कोऑपरेट करें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती हैं जी एग्रीमेंट की डिटेल हैं। ये हमारा टॉपिक लंबा चलेगा, जिसमें मेन हमारे की पॉइंट्स हमने जिनको डिस्कस करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योरिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन। इस एग्रीमेंट का जो वाटर एग्रीमेंट है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कोऑपरेशन है इन मैनेजिंग शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। तो इसका ओवरऑल मकसद क्या है कि जो शेयर्ड रिसोर्सेज ऑफ वाटर हैं इनकी आपस में म्यूचुअली बेटर यूटिलाइजेशन और जो उससे भरपूर फ़ायदा उठाना और किसी भी डिस्प्यूट से अवॉइड करना, ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि कोई भी इसमें कंट्रडिक्शन ना हो, दोनों ममालिक भरपूर फ़ायदा उठाएं, किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो। सो ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जो इस पूरी थीम में आपका नज़र आना चाहिए। और रैपिडली इवॉल्विंग लैंडस्केप इन द रीजनल जियोपॉलिटिक्स has brought about significant shifts directly influencing the intricate relationship between Pakistan and its neighboring nation। पाकिस्तान के और इसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना। These changes marked by evolving alliances and power dynamics have propelled Pakistan into the pivotal role in the ongoing Afghan peace and reconciliation efforts। तो जितनी भी अब तक की रिकन्सिलिएशन वगैरह है और उसमें पाकिस्तान का एक मेजर रोल रहा है। पाकिस्तान ने भी हमेशा तालिबान को पुश किया कि टेबल टॉक्स की जाएं, और जो अमेरिका के साथ एक बहुत लंबा अरसा टाइम तक ये काम चलता रहा, तकरीबन 18-19 साल तक ये जो जंग बल्कि 20 साल आप कह सकते हैं, तो ये जंग जो लड़ी जाती रही, आखिरकार इससे जान छूट गई है अफ़गानिस्तान की और एक अब पुरअमन जगह बन सकती है। दोनों ममालिक के लिए बेहतर ताल्लुकात बन सकते हैं, खुशगवार इकनॉमिक टाइज़ मज़ीद बढ़ सकती हैं, ट्रेड बढ़ सकती है। अच्छा जी, एज द कंट्री स्ट्राइव्स टू बैलेंस इट्स इंटरेस्ट वाइल नेविगेटिंग द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इट्स रिलेशनशिप्स with Afghanistan, the United States, China and other key regional players, it faces an increasingly challenging task of fostering stability and cooperation not only in its immediate neighborhood but also on the global stage। तो ये दोनों ममालिक के दरमियान में जो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स का तो बहुत एक रोल रहा है। चाइना स्टेबिलिटी चाहता है इस पूरे रीजन में, ताकि उसकी जो है वो CPEC वगैरह उसको बेहतर तरीके से आगे चले। इसी तरह से रशिया भी जो है वो इसके स्टेक होल्डर था, क्योंकि इसी जगह पर ही अमेरिका ने इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वार के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के रशिया के जो हैं वो टुकड़े किए थे। तो पाकिस्तान रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ अफ़गानिस्तान एंड द border region underscores the gravity of these developments and the necessity for adept diplomatic maneuvers to maintain regional stability। तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान का इसमें की रोल आ जाता है ओवरऑल इस रीजन के साथ जब लिंक बात करते हैं तो। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा फोकस रिवर है, जिसकी वाटर एग्रीमेंट के लिए या जो शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काबुल रिवर मेन फोकस का है। पोटेंशियल चैलेंजेस इन द रीजन इंक्लूड सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड द परसिस्टेंट थ्रेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इवन पुल आउट करने के बाद भी अमेरिका के ये अभी तक मसला है। रिक्वायरिंग विजिलेंट कोऑपरेशन, दोनों तरफ से ये विजिलेंट कोऑपरेशन मुमकिन तभी है जब दोनों इस चीज़ पर एग्री हों अमंग नेशंस टू कम्बैट दीज थ्रेट्स इफेक्टिवली। एडिशनली द management of border issues and potential influx of refugees demand careful diplomacy and humanitarian efforts to ensure stability and support for affected population। तो जितने भी हालात जब टेंस होते हैं तो माइग्रेशन का मसला, जो रिफ्यूजीज़ का मसला है वो रहा है। काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की है और बाइज़्ज़त उनको वापस
लौटने का रास्ता भी देना चाहिए, उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत भी है और इसको बड़े एहतियात से हैंडल करने की ज़रूरत है। लेकिन जो लास्ट टाइम पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत के दौरान में मिस हैंडलिंग की गई पूरे इशू से हालात आपस में ख़राब हुए। दुनिया तो चाहती है ये मामला ख़राब हों, लेकिन ये पाकिस्तान के जो बड़े हैं, अफ़गानिस्तान के जो बड़े हैं, इनको वाइजली बैठ कर टेबल टॉक के ज़रिए से मामला को सॉल्व करने की ज़रूरत है। फर्दर मोर fostering economic cooperation while addressing trade barriers is essential for sustainable growth and prosperity in the region, necessitating the delicate balance between national interests and collaborative efforts to remove obstacles to trade and investment। तो काबल रिवर के साथ साथ जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के बाकी एरियाज़ हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन की ज़रूरत है, मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है, टेबल टॉक की ज़रूरत है। और अल्टीमेटली जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वो इसी से ग्रो होगी जब स्टेबिलिटी आपस में होगी। तो अच्छा जी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म क्या है काबल रिवर के हवाले से, जो टर्म एंड कंडीशन इसमें क्या है, मैकेनिज़्म फॉर एलोकेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड in the realm of international relations where collaboration across border efforts offers the promise of the safer, more prosperous world। जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और जो एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन करेंगे तो सेफ़ भी रहेगा, प्रॉस्पेरस वर्ल्ड भी बनेगा डेफिनेटली। जब दो हमसाया ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे और उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे अमन तबाह हो। फास्टली फोस्टिंग कोलैबोरेशन in counter-terrorism and regional security efforts can serve as a cornerstone for global stability। डेफिनेटली काउंटर टेररिज्म की जितने एफर्ट्स बेहतर होंगी उतना ही ग्लोबल स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट होगी। हेल्पिंग नेशंस वर्क टुगेदर टू कम्बैट कॉमन थ्रेट्स। तो डेफिनेटली जो दो नेशंस यहाँ पे भी होंगी और उनको कोई इस तरह का चैलेंज होगा वो दोनों के लिए रिस्की होता है, ख़तरनाक होता है, दोनों की तरफ से लॉस होता है, जानी भी, माली भी, इक़्तिसादी और स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात होती है। सेकेंडली, द enhancement of trade and economic connectivity represents a pathway to shared prosperity as countries seek to boost commerce and create win-win situations for their citizens। डेफिनेटली इसमें जितनी जब भी एफ़र्ट्स होंगी, कामर्स जितनी इन्वॉल्व होगी और ट्रेड आपस में ममालिक दो करते हैं तो विन विन सिचुएशन होती है। दोनों की तरफ से जो आवाम है वो फ़ायदा उठाती है, उनको सस्ते दामों चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और इन टाइम अवेलेबल हो जाती हैं चीज़ें जो जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है। लास्टली, द प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज नॉट ओनली एंड riches societies with diverse perspectives and experiences but also builds bridges of अंडरस्टैंडिंग एंड डिप्लोमेसी बिटवीन द नेशन। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी होती है वो दम तोड़ जाती है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। डेफिनेटली जब सोसाइटीज़ आपस में एक्सचेंज करती हैं तो लोगों के कल्चरल एक्सचेंज होता है, एक साइड का कल्चर दूसरी साइड पे ऑब्जॉर्ब होता है, दूसरी साइड का कल्चर, और इस तरह से एक कल्चरल ब्यूटी भी आती है। पेविंग द वे फॉर अ मोर हारमोनियस एंड इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी। तो इससे एक हारमोनी आती है, हम आहंगी आती है और दुनिया के अंदर एक इंटरकनेक्टेड कम्युनिटी के साथ साथ पुरअमन और खुशहाल इलाका भी अपनी सूरत हाल में जो है वो वजूद बरकरार रख सकता है। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कंजर्वेशन मेजर्स, कि किस तरीके से वाटर रिसोर्स को कंजर्व किया जा सकता है। एफर्ट्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली मैनेज वाटर रिसोर्स, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो जो वाटर रिसोर्स उनकी बेटर यूटिलाइजेशन की जा सके। इन लाइट ऑफ इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस होल्ड प्रॉमिस, particularly with regard to Afghanistan। The successful culmination of Afghan peace process opens up avenues for increased cooperation among nations vested in the regional stability। तो जो इस रीजन में मौजूद हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि जितने भी ये आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ या जो यहाँ पे पीस प्रोसेस का एक तरीक़ाकार चल रहा है, दुनिया को अब चाहिए अफ़गानिस्तान को रिकगनाइज़ करें। उन्होंने अपने आप को साबित किया है और अभी तक किसी दूसरे हमसाय ममालिक के साथ कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं हुआ, उसको रिकगनाइज़ करके उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जो एक वार डिवास्टेटेड स्टेट है उससे वो निकल सके और अपनी खुशहाली के रास्ते पर चल सके।
अच्छा जी, leveraging their shared interest, these nations can forge mutually beneficial partnerships and transcend historical divides. तो जो हिस्टोरिकल डिवाइड्स हैं उनको ख़त्म करके जो ईरान है, पाकिस्तान है, रशिया है, उन सब को सपोर्ट करनी चाहिए अफ़गानिस्तान को, और साथ में डिप्लोमेटिक टाइज़ और हर लिहाज से उसको सपोर्ट करना चाहिए। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज़ विल प्ले अ पिवटल रोल इन नर्चरिंग दीज रिलेशनशिप्स। सो ये जो है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, इन्हीं के रास्ते के ज़रिए से स्ट्रेंथ हो सकती है बायलैटरल टाइज जितने भी ममालिक जिनके शेयर्ड बॉर्डर एरियाज़ हैं, ताकि जो पिवटल रोल इन नर्चरिंग दीज रिलेशनशिप, तो जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं वही एक की रोल अदा करेंगे अच्छे ताल्लुकात को बिल्ड करने के लिए। फोस्टिंग अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन essential for addressing the complex challenges of the our इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो जो दुनिया एक दूसरे के ऊपर इन्हसार किए हुए है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जितने अच्छे होंगे, बायलैटरल टाइज़ जितनी अच्छी होंगी, एक दूसरे के ऊपर एतमाद होगा, और जो भी सूरत हाल एक चैलेंज की सिचुएशन में आती है उसको अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है। अच्छा जी, अगला हमारा पॉइंट है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कि आपस में कोलैबोरेट करके मिलजुल के प्रोजेक्ट करना जिससे दोनों की तरफ से फ़ायदा होता हो, सिर्फ एक साइड अपना फ़ायदा या ज़ाती मफादात या सेल्फ़ प्रोजेक्ट ना करते जा रहे हों, कि अफ़गानिस्तान जो प्रोजेक्ट करे वो सिर्फ फ़ायदा उसको मिले और पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट करे उसको फ़ायदा मिले, तो फिर जो है रिसोर्स की लड़ाई होती है। अगर फ़र्ज़ किया एक पावर सेक्टर की बात होती है, तो मिल के अगर कोई जहाँ पे एक रिजर्वायर बनता है, या जो एक डैम की सिचुएशन बन सकती है, या एक जहाँ पे इसको बेटर यूटिलाइजेशन हो सकती है या वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, रिसोर्स की ज़रूरत है, तो दोनों म्यूचुअल मिल के आपस में वो करें, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन फिर आपस में हो सकती है। अगर कहीं पाकिस्तान में जाके कहीं ऐसी जगह बनती है तो अफ़गानिस्तान भी उसमें इन्वेस्टमेंट करे और उसका ड्यू शेयर जो है वो अफ़गानिस्तान को मिलना चाहिए। फिर उससे पानी के बहाव को रोकने का भी कोई मसला नहीं आता, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आएगा। सो इसको हम ये कह सकते हैं कि समरी टाइप है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, जॉइंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स एम्ड एट वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट। तो वाटर रिसोर्स से जो डेवलपमेंट के लिए बेहतर काम किया जा सकता है वो है जॉइंट इनिशिएटिव्स की तरफ मूवमेंट। सो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स इन वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट involve joint initiatives between countries to address common challenges and optimize shared water resources. These projects often include infrastructure development such as buildings, dams, reservoirs, and irrigation systems, as well as implementing sustainable water management practices. The goal is to ensure equitable access to water resources, promote conservation, and enhance effectively in water use. Such collaborative efforts not only improve water availability but also foster cooperation and strengthen diplomatic ties between nations. So यहाँ पे 3 सिस्टम की बात हुई, एक तो बिल्डिंग डैम्स की बात हुई है, रिजर्वायर्स की बात हुई है, इरिगेशन सिस्टम की बात। तो ये मिल के आपस में जब इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर करेंगे तो दोनों ममालिक का इसमें भरपूर फ़ायदा होगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डेफिनेटली दो मुल्क हैं, हमसाया मुल्क हैं, और वाटर रिसोर्स का मसला है, जब तूफ़ानी आती है तो पानी ज़्यादा हो जाता है और वो डैमेज करता है दोनों तरफ से, तो उसको कैसे मैनेज करना है। और साथ साथ में जब पुरअमन तरीके से जब रिसोर्स नॉर्मली हमें एक पुरअमन तरीके से जो वो एक रूटीन चल रही होती है उसमें भरपूर फ़ायदा उन्हीं रिसोर्स से उठाया जाए, बजाय इसके कि पानी बहते हुए समंदर में जा गिरे और ना अफ़गानिस्तान उससे भरपूर फ़ायदा उठा सके और ना पाकिस्तान उठा सके। इससे बेहतर है कि अगर डिस्प्यूट को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, और उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, और म्यूचुअल हमने बात की कि जॉइंट प्रोजेक्ट करने चाहिए। सो इस हवाले से मैकेनिज़्म आउटलाइन इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इफ़ एनी रिलेटेड टू वाटर यूजेज, कि कोई भी अगर डिस्प्यूट आएगा तो उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ये मैकेनिज़्म होना चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म इन द अफगानिस्तान पाकिस्तान वाटर एग्रीमेंट आउटलाइन प्रोसीजर्स फॉर रिजॉल्विंग any conflicts or dispute related to water usage. These mechanisms are designed to facilitate dialogue, negotiation, and arbitration to address dialogues and ensure equitable management of shared water resources. और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, जिससे किसी भी जो मैकेनिज़्म है डायलॉग के ज़रिए से निगोशिएट करने का तरीक़ाकार और आर्बिट्रेशन का तरीक़ाकार किसी डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन में वो मौजूद हैं, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते जाने की ज़रूरत है।
अच्छा, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक अब आ जाता है आउटलाइन के हवाले से सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। इसकी अहमियत क्या है और इसके असरात क्या हैं। बायलैटरल रिलेशंस हैं, आपस में ताल्लुकात पर गहरा असर रखता है। इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसके ऊपर इंतहाई गहरे असरात मुरतब करता है। द Afghanistan Pakistan Water Agreement holds significant importance in shaping bilateral relations between the two nations. आप डेफिनेटली इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं और उनके बेहतरी के लिए जो बायलैटरल रिलेशनशिप और फ्यूचर बेहतर के लिए जो है वो सिग्निफिकेंट तो है ही। इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट होता है तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं, चूँकि दोनों ममालिक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इससे बेनिफिशरी हैं तो इनके लिए भी डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्पैक्ट है इसका है। इट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर ओवरऑल रिलेशनशिप बाय फोस्टरिंग कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन मैनेजिंग शेयर वाटर रिसोर्सेज। सो इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलने से ताल्लुकात में मज़ीद भी बेहतरी बरकरार भी रहेगी और इंक्रीज भी होगी। दिस एग्रीमेंट कैन सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द इनहेंस ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। डेफिनेटली कोई भी चीज़ है पॉइंट ऑफ ट्रस्ट पैदा करती है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये भी एक पॉइंट ऑफ ट्रस्ट की बात है, इनहेंस करता है ट्रस्ट को और कोलैबोरेशन के लिए मज़ीद जो है वो एक टेबल टॉक वगैरह के लिए एक साजगार माहौल बन जाता है। एड्रेसिंग वाटर रिलेटेड चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू रीजनल स्टेबिलिटी, अल्टीमेटली यही हासिल है। अच्छा, ये टॉपिक हमारा चल रहा है और साथ में फर्दर अगला जो है रीजनल स्टेबिलिटी और द एग्रीमेंट्स रोल इन फोस्टिंग स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन इन द रीजन। डेफिनेटली ये एक हमारे पास पॉइंट ऑफ ट्रस्ट है और इसी की बेसिस पे मज़ीद बेहतर जो जब भी मौका मिलता है बैठने का तो इसके साथ अलाइड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी रिज़ॉल्व किया जा सकता है। सो इस हवाले से रीजनल स्टेबिलिटी इसके साथ जुड़ी हुई है और इस जुड़ी हुई रीजनल स्टेबिलिटी को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मज़ीद भी कोऑपरेशन के जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान Afghanistan Water Agreement plays a significant role in fostering regional stability and cooperation by providing a framework for managing shared water resources. The agreement reduces potential sources of tension and conflict between the two nations. तो ये एक पॉइंट है जिससे हमें एक फ्रेमवर्क के अंदर आगे जो एग्रीमेंट हो चुका है उससे मज़ीद जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं और टेंशन है कॉन्फ्लिक्ट है उनसे अवॉइड भी किया जा सकता है और मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट के लिए जो एक है वो रिदम बनता है। द स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट्स टू अ मोर कंड्यूसिव environment for collaboration on other regional issues and promote sense of mutual trust and अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली ये एक हमारे पास सिटिंग के लिए एक माहौल बनने के साथ साथ बाकी जो चैलेंजेस हैं उनको निमटने के लिए भी मदद मिलती है। ओवरऑल द एग्रीमेंट्स इम्पैक्ट ऑन रीजनल स्टेबिलिटी अंडरस्कोर्स इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रमोटिंग पीसफुल रिलेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रीजन। सो अगला हमारा टॉपिक इसी में चल रहा है जो एरिया है जिसमें सोशो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन है। सोसाइटी के लिहाज से इकोनॉमिकली इम्प्लिकेशंस तो मौजूद हैं दोनों ममालिक के दिन। हाउ द एग्रीमेंट अफेक्ट्स, तो फिर इस एग्रीमेंट के ज़रिए जो का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्रीमेंट है इससे हम फ़ायदा कैसे कर सकते हैं हासिल। एग्रीमेंट अफेक्ट्स कम्युनिटीज़ रिलाइंग ऑन शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज, तो हम मज़ीद बेहतरी की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं ताकि सोशो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी जो है वो आसानी की तरफ मूव कर सकें और जितनी भी टेंशन जो हैं या आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व किया जा सके। द अफगानिस्तान पाकिस्तान वाटर एग्रीमेंट होल्ड सिग्निफिकेंट सोशो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन फॉर कम्युनिटीज़ रिलायंट ऑन शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। तो रिलायंट कौन है? दोनों ममालिक के आवाम है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दिस एग्रीमेंट इम्पैक्ट्स लिवलीहुड, यानी कि जो ज़रिया मुआश है लोगों का। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं दोनों तरफ से जो जहाँ तक काबुल रिवर का पानी के बहाव के इर्द गिर्द में एग्रीकल्चर है की प्रैक्टिसेस हो रही हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है और इन इरिगेशन के लिए पानी का इस्तेमाल होता है तो वो इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे होते हैं। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन दीज वाटर बॉडीज़। इट एम्स टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू वाटर। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इक्विटेबल वाटर रिसोर्सेज तक एक्सेस दोनों ममालिक की इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों की कोऑपरेशन होगी तो पॉसिबल हो सकता है। प्रमोट सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि इन रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हासिल करें। एंड मिटिगेट कन्फ्लिक्ट ओवर द
वाटर यूजेज, और वाटर यूजेज के ऊपर जितने भी एक कंट्रडिक्शन हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको भी मिटिगेट करने की ज़रूरत है बाई एड्रेसिंग सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स रिलेटेड टू वाटर स्कैर्सिटी, क्योंकि पानी की तो किल्लत हर जगह है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी पूरी हमेशा नहीं होती। इसी तरह से जो क्वालिटी है उसकी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। द एग्रीमेंट प्लेज अ क्रूशल रोल इन इन्हांसिंग द वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कम्युनिटीज़ रिलाइंग ऑन दीज शेयर्ड रिसोर्सेज। तो कम्युनिटीज़ दोनों हमारे पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की आवाम है, उससे भरपूर फ़ायदा तभी ये उठा सकती है जब म्यूचुअल एग्रीमेंट को मज़ीद इन्हांस करके उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। अच्छा, इसके बाद है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि इन्वायरमेंट को कैसे हम लॉन्ग टर्म में बगैर डैमेज किए हुए इसको सस्टेनेबल रख सकते हैं, जो वाटर रिसोर्स है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से, ताकि किसी जगह पे अगर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन मज़ीद इम्पैक्ट होगी तो उस एरिया को बंजर होने का डर होता है, वहाँ की फसलें जो है वो तबाह हो जाती हैं, एग्रीकल्चर जो लाइफ सिस्टम है वो सारा ख़राब हो जाता है। सो इस हवाले से द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट इन प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, जो रिसोर्स है पानी है और इसकी कंजर्व कैसे किया जा सकता है, जहाँ पे किल्लत हो उसके डैम वगैरह बनाए जाएँ। द एग्रीमेंट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। सो ये एग्रीमेंट जो है ये बेस करता है इम्पोर्टेंस के लिए कि जो इन्वायरमेंट के हवाले से सस्टेनेबल और कंजर्व करने के हवाले से जो रिसोर्सेज का एक तरीक़ाकार उसको वाज़े किया जाए और उसको जो है टर्म्स एंड कंडीशन उसकी स्पेसिफाई करके उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए। इन इट एस्टेब्लिशेज मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्सिबल वाटर मैनेजमेंट, ensuring the sustainable use of shared water resources by addressing the conservation measures and promoting sustainable practices. The agreement contributes to environmental protection. So definitely जो ये agreement है उसकी terms and conditions से तो environmental protection पॉसिबल है, हेल्पिंग टू रिज़र्व इकोसिस्टम, और इससे इकोसिस्टम जो है जहाँ जहाँ से पानी बहता है वहाँ पे एग्रीकल्चर और वहाँ पे जंगलात और जो भी रास्ते आते हैं जहाँ पे पानी से फ़ायदा होता है और जो चीज़ें पानी के ऊपर रिलाई कर रही हैं इस पानी के बहाव से, तो वो उससे हासिल होता है। एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी एंड पोल्यूशन। डेफिनेटली जो वाटर पोल्यूशन है और स्केर्सिटी है, जो पानी की किल्लत है, वो इसी से पॉसिबल है जब दोनों तरफ से जो है वो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है और जिसका ड्यू शेयर बनता है उस तक वो पहुंच रहा होता है बगैर किसी डिस्ट्रप्शन के। दिस फोकस ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नॉट ओनली बेनिफिट्स द इमीडिएट रीजन बट आल्सो अलाइंस विद ग्लोबल एफर्ट्स टूवर्ड्स इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। इससे ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो अमन है जिसकी एक मेंटेनेंस के लिए सबके लिए ज़रूरी है, तो वो भी हासिल होती है। अच्छा, यहाँ से आगे हमारे हो जाते हैं चैलेंजेस शुरू। जो अब तक चैलेंजेस फेस किए हैं, हाईलाइट एनी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स इन इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीमेंट्स। डेफिनेटली जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें अफ़गानिस्तान को बेहतर हमसाये के साथ साथ उन ममालिक की ज़रूरत है जो उसको कोऑपरेट करें, जो उसको रिकगनाइज़ करें, जो उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ लेके चलें। तो पाकिस्तान के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है, बजाय इसके कि किसी और फॉरेन पावर्स के हाथों में खेल कर अपने अमन को तबाह करें और हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात को ख़राब करें। इसकी बेहतरी के लिए ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप वक्तन फ़वक्तन जल्द अज जल्द आपस में एक दूसरे से मिल जोल रखें। Challenges in the implementing of Afghanistan-Pakistan water agreement may include issues related to water distribution fairness, differing interpretations of agreement terms, and logistical hurdles in collaborative projects. Future prospects could involve overcoming these challenges. तो जो फ्यूचर की जो खुशहाली है वो इसी के ऊपर रिलाई कर रही है और चैलेंजेस को निपटा जा सकता है अगर बेहतरी की तरफ चीज़ें लेके चलते रहें थ्रू इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो अल्टीमेटली वही बात कि कम्युनिकेट करना चाहिए आपस में ट्रांसपेरेंट तरीके से और बैठें और सिटिंग करें और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें अगर कहीं पे भी किसी जगह पे। एंड जॉइंट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। और यहाँ पे अगेन जॉइंट इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है जिससे पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज किया जा सके और उसको कंजर्व किया जा सके बजाय इसके को जब ज़ाया और पानी की ज़्यादा मिकदार आए। अच्छा जी, इसके बाद चैलेंजेस में ही जो हमारा है इन्हेंस कोलैबोरेशन है। द एग्रीमेंट प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़। ये जो एग्रीमेंट है पानी के लिए पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, इस एग्रीमेंट के ज़रिए से जो इन्हेंस कोलैबोरेशन पॉसिबल है। द एग्रीमेंट प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीपर कोलैबोरेशन
between Afghanistan and Pakistan on water resource management. स्कोप की बात करें, स्कोप इससे मज़ीद ताल्लुकात का बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ही बहुत अमन तरीके से नई चीज़ों को चलने की ज़रूरत, बल्कि और भी बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं। फ्यूचर परस्पेक्ट इंक्लूड एक्सपेंडिंग द एग्रीमेंट स्कोप to cover additional rivers or water bodies and addressing emerging water related challenges. इसी तरह जो पाक की दरिया वगैरह हैं जिनका पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के साथ कोई ऐसा सच एज़ उस पर डिस्प्यूट नहीं है, तो भी उनके ऊपर मिलकर कोई जॉइंट वेंचर किया जा सकता है, इनिशिएटिव किए जा सकते हैं, जिनसे दोनों ममालिक भरपूर फ़ायदा एक दूसरे के रिसोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है इम्प्रूव मैकेनिज़्म। देयर आर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीमेंट्स मैकेनिज़्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कंजर्वेशन मेजर्स एंड जॉइंट प्रोजेक्ट्स टू अचीव द मोर इफेक्टिव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इससे इम्प्रूव मैकेनिज़्म जितना बेहतर होता जाएगा, उतना ही इन रिसोर्सेज, जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, किसी की ज़ाती नहीं है, उनसे मिलजुल कर भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा जी, पूरे टॉपिक को अगर हम समरी करें तो समरी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाटर एग्रीमेंट, इसमें आपने जो हिस्ट्री में ताल्लुकात की ऊंच नीच रही है उसके ऊपर हाईलाइट करना है, और इस एग्रीमेंट को किस बेहतर तरीके से हम लेके चल रहे हैं ये भी, और पाकिस्तान ने जो टेररिज्म के चैलेंजेस थे उसमें पाकिस्तान को किस जो है वो कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस में जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया, भरपूर मदद की अफ़गानिस्तान की, उसको भी रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है ताल्लुकात को बेहतर करने की। और इसी तरह के जो काबल रिवर के ऊपर एग्रीमेंट है दोनों ममालिक का, इसके साथ साथ जो एंसिलरी वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जॉइंट इनिशिएटिव्स और जॉइंट प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये एक जो चैलेंज है, चैलेंज के साथ साथ मज़ीद कभी ये कोई एक जो डिस्प्यूट है वो स्केलेट ना करे, इससे कोई मामलात को बिगड़े ना, एक तो ये चीज़ देखनी है। फिर दूसरे नंबर पे ये एक टेस्ट एंड ट्रायल बेस्ड एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तौर पर लेते हुए जो आउटस्टैंडिंग जितने इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। सो ये इस तरीके से आपने समरी करनी है। द रोल ऑफ सच एग्रीमेंट्स इन फोस्टरिंग बायलैटरल टाइज एंड रीजनल स्टेबिलिटी। द अफगानिस्तान पाकिस्तान वाटर एग्रीमेंट होल्ड सिग्निफिकेंट importance in fostering a bilateral ties and regional stability. Such agreements are essential as they provide a framework for mutual cooperation and managing shared water resources by addressing key provisions, terms, water distribution mechanisms, conservation measures, collaborative projects and dispute resolution. These agreements contribute to sustainable resource management and environmental conservation. Additionally, they play a crucial role in strengthening diplomatic relations between nations, promoting stability in the region, and ensuring socio-economic benefits for the communities reliant on shared water resources. So दोनों तरफ से जो कम्युनिटीज़ हैं इससे भरपूर फ़ायदा उठाती हैं, और ये एक टेस्ट एंड ट्रायल है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और जो बाकी चैलेंजेस हैं उनको भी जो है वो एड्रेस करने के लिए ये एक जो है वो एक की रोल अदा कर सकता है और कर रहा है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपने की नोट्स की बात करें तो आपने जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, नोट्स पे बात करें तो बैकग्राउंड पे आपने डिस्कशन करनी। बैकग्राउंड क्या था इस पूरे एग्रीमेंट का और इसकी अहमियत क्या है, एग्रीमेंट की डिटेल्स के बारे में आपने डिस्कशन करनी है। और इसके अलावा जो इस एग्रीमेंट में रिवर्स कवर्ड हैं वो मेनली हमने फोकस बात की थी काबल रिवर के ऊपर, और इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसमें प्रोविजंस एंड की एग्रीड टर्म्स क्या क्या हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, कंजर्वेशन के हवाले से, कोलैबोरेशन और डिस्प्यूट आपस में अगर कोई होगा कभी तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, ये चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद आ जाता है इसका सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट, जिसमें बायलैटरल रिलेशन है, रीजनल स्टेबिलिटी इसके साथ जुड़ी हुई है, सोशो इकोनॉमिक जो इम्प्लिकेशंस हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं और उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इससे पॉसिबल है, और जितने फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उसमें क्या कुछ आता है और उसकी मज़ीद बेहतरी के लिए दोनों ममालिक आपस में कैसे लेके चल सकते हैं। अब तक जो चैलेंजेस दरपेश रहे हैं और इनको जो टर्म्स एंड कंडीशन है या जो चैलेंजेस हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या
क्या चीज़ें दरकार हैं और फ्यूचर कैसे बेहतर किया जा सकता है दोनों ममालिक आपस में मिलकर इसी एग्रीमेंट को एक बेस बनाते हुए जो मज़ीद भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक दूसरे के पास उनसे मिलजुल कर फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में हमने कंक्लूड करना ओवरऑल जो समरी जिस पे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया है और इसकी रोल क्या है इस एग्रीमेंट की और स्टेबिलिटी के लिए ये कैसे अपना की रोल अदा कर सकता है और इस तरह के मज़ीद भी एग्रीमेंट दोनों ममालिक आपस में लेके चल सकते हैं। सो ये था आज का हमारा वाटर एग्रीमेंट या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्स है बिटवीन द अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, उस हवाले से हमने डिटेल से डिस्कशन की और होप्स हो कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप CSS के कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं जिसका ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया था। मज़ीद भी यहाँ पे आपको लिंक मौजूद www.harvardacademy.com और ये कोर्स लेने के बाद आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी इधर उधर के रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट चीज़ों को फोकस करके अपनी तैयारी करें और एग्ज़ाम में जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो है वो सक्सेस को अचीव करें। अल्लाह हाफ़िज़।